लोकसभा चुनाव की बात हुई तो इंडिया गठबंधन में आप साथ हैं, और जब विधानसभा चुनाव की बात हुई तो कांग्रेस सब आप पे ही हमलावर हो रही है, ऐसा क्यों? अरे वो तो जी ऊपर का मामला है जी। अच्छा। बड़ी नेतागिरी का मामला है जी, बड़े राजनीतिक है। मैं कहाँ उस लेवल का हूँ जी, मैं बता सकूँ कि कांग्रेस का और बीजेपी का क्या है। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, बहुत छोटा सा नेता हूँ जी मैं तो। कालका जी पे मुकाबला है कड़ा? ना कालका जी आम आदमी पार्टी जीतेगी। कालका जी का वोटों का समीकरण ऐसा है अच्छा, कि वहाँ पंजाबी वोट है, वो बड़ा चेहरा है। देखिए आतिशी का बड़ा चेहरा है और लोग उनके साथ जाएंगे। बिदोड़ी भी सांसद हैं, वो भी चेहरा ही वो तो बड़ा है जी, सांसद तो थे जी, टिकट तक नहीं दिया पार्टी ने उन्हें सांसद। अच्छा, उनकी हाल ही में उन्होंने विवादित सर जी आप ओखला की बात करो ना। अच्छा, कहाँ आप लेके बैठे? नमस्कार, मैं हूँ राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बात जब दिल्ली की सियासत की आती है तो इसमें एक नाम आता है अमानतुल्लाह खान का, जो सुर्खियों में भी रहा है और विवादों में भी रहा है। हम बात करते हैं उनसे डायरेक्ट और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव माहौल में क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और ओखला से विधायक हैं और दोबारा इन्हीं को ही टिकट दिया है। सबसे पहले सर मुबारकबाद। शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप, दोबारा से पार्टी ने आपको टिकट दिया है? नहीं, पार्टी ने भरोसा किया, मैं उसके लिए पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सीएम साहब अरविंद जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शीर्ष नेतृत्व का कि मुझ पर भरोसा किया। इस वक्त क्या मुद्दे होंगे यहाँ के, दिल्ली के क्या मायने समझ रहे हैं आप चुनाव के? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। एक तरफ जहाँ नफरत की राजनीति है, दूसरी तरफ जो है डेवलपमेंट की राजनीति है। और हम लोगों ने जो काम किया है 10 सालों के अंदर, वो हम सबके सामने हैं। हम उसी को लेकर के लोगों में जा रहे हैं और जो हमें काम करने हैं उसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप मुकाबला समझते हैं आनी सीट पे? नहीं, हमारा मुकाबला जो भी यहाँ पे फाइट हमारी हुई है तो सेकंड पोजीशन पर तो बीजेपी ही रही है जी, लेकिन वो उनके जो टोटल वोट हैं उन वोटों से ज़्यादा हमारा मार्जिन रहा है हर बारी। पिछली बार 2015 में उनको जो है 48,000 वोट मिले थे, हम जो है 62,000 से 64,000 से जीते थे। और 2020 में हम जो है 72,000 से जीते थे, उनका टोटल वोट 58,000 था। अच्छा, तो मार्जिन जो है हमारा, और सेकंड पोजीशन पर बीजेपी रही है। तो हमारा जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, ऐसे यहाँ भी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है। अच्छा, मनीष चौधरी से टक्कर मानते हैं आप? बीजेपी ने उतारा उन्हें। मैं तो बता रहा हूँ जी, कि भाई मेरे मानने के एतबार से तो ब्रह्म सिंह अच्छा और मनीष चौधरी में तो बड़ा फ़र्क है दोनों में। अच्छा, बीजेपी कह रही है ब्रह्म कि- सिंह बड़े मजबूत जी, चुनाव लड़ते थे, बढ़िया आदमी है बहुत ब्रह्म सिंह कम्युनल आदमी नहीं है। ब्रह्म सिंह ने हमेशा, हमने नहीं देखा कि ब्रह्म सिंह ने कम्युनलिज्म किया हो या कोई चीज़ की, वो ठीक आदमी थे। लेकिन ये थोड़ा सा एटीट्यूड और कम्युनल आदमी है, इमेज ख़राब करता है इलाके की। अच्छा अच्छा, कैसे देखते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और ओखला के क्या क्या मुद्दे हैं खासकर? ओखला का मुद्दा डेवलपमेंट का ही है जो हम कर रहे हैं। हम लेकिन पूरे जैसे सड़कें तो मदनपुर आज भी ऐसे ही हैं सर थोड़ा। साहब कहाँ हैं आप मुझे बता दो। जी, शाहीन बाग की सड़कों का मुद्दा अक्सर उठता है, ट्रैफिक की उठता है ना। देखो जी, शाहीन बाग की सड़कों का मुद्दा तो कर भी रहे हैं ना हम। अच्छा, जब से मैं आया हूँ जेल से तब से मैं, देखो आप कितनी मैंने सब बना दी। सड़कों का मुद्दा तो हमेशा से रहेगा, और क्योंकि हम जब नई सड़क खोदेंगे बनाएंगे, ये तो डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट जो है 6 महीने में और सारा सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत बड़ा, जैसे बटलाव जाकिर नगर जोगा भाई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 2-4-6 रह गई होंगी, बल्कि 3 गलियाँ रह गई पतली पतली सी, वो भी हम 3-4 दिन में बना देंगे, 4 दिन में। तो अब कोई मुद्दा नहीं है वहाँ सड़कों का, और हम लोग काम कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब पूरा ये है मदनपुर खादर, इसकी तमाम हमने टेंडर कर रखा है, तो हम सारी गलियाँ बनाएंगे तो ये तो है। अच्छा, ओखला में कहा जाता है कि एक मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और आप भी उसी समुदाय से आते हैं। क्या मुस्लिम वोट ज़्यादा मिलते हैं आपको, ये वजह है जीतने की? नहीं, 282 बूथ पर मुझे वोट मिलता है और बराबर वोट मिलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, भाई उधर ज़्यादा बीजेपी जो है वो 2.5 बूथ पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस 2 बीजेपी 2.5 वार्ड में चुनाव लड़ती है, कांग्रेस 2 वार्ड में चुनाव लड़ती है, हम लोग 5 वार्ड में चुनाव लड़ते हैं। अभी जब ये उसका वार्ड का इलेक्शन हुआ था तो हम 4 वार्ड हारे थे, लेकिन असेंबली में हम जितने डबल थे इनसे, पूरी असेंबली का अगर टोटल करोगे डबल थे। क्योंकि हम सेकंड पोजीशन पे हम रहते हैं, अगर हम हार भी रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, हम फर्स्ट पे हम रहते हैं या सेकंड पे रहते हैं। तो वोट हमारा हर बूथ पर है, 282 बूथ पर हमारा वोट है, बड़ी तादाद में, और पहले से ज़्यादा इस बार ही हमारे को सपोर्ट जो है मिल रहा है। अच्छा, मुख्य मुकाबला जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इस बार AIM IM भी कूद पड़ी है, और दिल्ली की जो ज़्यादातर
हॉट सीटें कहें या फिर मुस्लिम सीटें, उनमें वो उम्मीदवार उतारने की बात देखिए, करें? बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का इलेक्शन है। लोग आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, पूरी तरह से डिसाइडेड है, लोग पूरी तरह से तय कर चुके हैं अपना वोट बांट करके। वो किसी और को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मालूम है कि जो सेकुलर वोट अगर बटेगा तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में सेकुलर वोटों का तकसीम किया, लोग वहाँ से सबक लिया है लोगों ने, और अब वोट तकसीम नहीं होगा, एक तरफा वोट पड़ेगा। AIMIM उम्मीदवारी की कितनी ताकत मानते हैं आप यहाँ पे? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का इलेक्शन है, और हमें 282 वही यहाँ चुनाव जीतेगा। हमारे जीत का बड़ा मार्जिन की वजह सिर्फ यही रही है कि हम 282 बूथ पर चुनाव लड़ते हैं। अगर आप देखोगे कि हमें एक पहली मरतबा 1,04,000 वोट मिला, दूसरी मरतबा 1,00,000 हमको 32,000 वोट मिला। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें 1,35,000 वोट मिला। बीजेपी, जब मोदी जी का चेहरा था तो बीजेपी को 60,000 वोट मिला। 1,35,000 और 60,000 में कितना फ़र्क है? आप ये देखो, तो यहाँ वही जीतेगा जिसको 282 बूथ पर वोट मिलेगा। लोग जानते हैं, वोट अपना कोई ख़राब नहीं करेगा, सबको पता है। हमें 282 के 282 पे वोट, मजबूत वोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम मिलता है, मजबूत वोट मिलता है। बीजेपी वालों से हम यहीं से जीत कर जाते हैं, कमज़ोर नहीं है हमारा। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात हुई तो इंडिया गठबंधन में आप साथ हैं, और जब विधानसभा चुनाव की बात हुई तो कांग्रेस सब आप पे ही हमलावर हो रही है, ऐसा क्यों? अरे वो तो जी ऊपर का मामला है जी, अच्छा, बड़ी नेतागिरी का मामला है जी, बड़े राजनीतिक है। मैं कहाँ उस लेवल का हूँ जी, मैं बता सकूँ कि कांग्रेस का और बीजेपी का क्या है। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, मैं बहुत छोटा सा नेता हूँ जी मैं तो। अच्छा, दिल्ली में किस सीट पर आप सबसे ज़्यादा मुकाबला मानते हैं इस बार? दिल्ली में जी, किसी आम आदमी पार्टी का बीजेपी से? कहीं भी नहीं है, सब जगह आम आदमी पार्टी जीतेगी। मुझे तो लगता नहीं कहीं है। मेरे आसपास की जितनी सीट है, बदरपुर है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। इधर तोलाबाद है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। इधर कालका जी, आम आदमी पार्टी जीत रही है। इधर वो जंगपुरा है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। ओखला आम आदमी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई मुकाबला है। मेरे आसपास की जितनी भी सीटें हैं, कोंडली है, त्रिलोकपुरी है, यहाँ की जितनी भी आसपास की सीटें हैं, ग्रेटर कैलाश है, मालवीय नगर है, सब आम आदमी पार्टी जीत रही है। देवली है, इधर महरौली है, देवली है। कालका जी पे मुकाबला है कड़ा? ना, कालका जी आम आदमी पार्टी जीतेगी। कालका जी का वोटों का समीकरण ऐसा है, अच्छा, जो वहाँ पंजाबी वोट रही है, वो बड़ा चेहरा है। देखिए, आतिशी का बड़ा चेहरा है और लोग उनके साथ जाएंगे। बिदोड़ी भी सांसद हैं, वो भी चेहरा ही वो तो बड़ा। है जी, सांसद तो थे जी, टिकट तक नहीं दिया पार्टी ने उन्हें सांसद। अच्छा, उनकी हाल ही में उन्होंने विवादित सर कई जी, आप सारे बयान ओखला की दिए। बात करो ना, अच्छा, कहाँ आप लेके बैठे? अच्छा, लेकिन एक सवाल ये है कि मेरा, जैसे दिल्ली की सीट आपके मुखिया से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को वहां से उतार दिया है। और भाई साहब, BJP मेरे से आप परवेश ओखला की बात करो, ओखला के बारे में पूछो, ओखला के मुद्दों का कुछ पूछना पूछो, यहाँ के लोगों के मसले का पूछो, कहाँ चक्कर में अच्छा, पड़ गए? आप पे पुराने में बयान देखूं, जो पुराने मतलब मामले देखूं, ईडी की रेड पड़ी आप पे, उसमें मामला कहाँ तक पहुंचा, क्या उनमें निकला? अरे भैया, आपको पता ही नहीं, जब ये पता बस कि रेड पड़ी, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, कुछ था ही नहीं। कोर्ट ने तो संज्ञान नहीं लिया और मुझे रिहा कर दिया, बरी कर दिया। बीजेपी अभी तक आरोप लगाती है। अब वो तो आरोप लगाना उनका काम है, इमेज ख़राब करना उनका काम है, सब जानते हैं लोग वो क्या है। ठीक है, चलो, देखिए, ये थे हमारे साथ अमानुद्दौला खान, जिन्होंने बात की और बताया कि आखिर ओखला में क्या क्या मुद्दे हैं, किन पे चुनाव लड़ा जाना है और क्या क्या वो करेंगे। सर, एक मेरा और, अगर जीत के जाते हैं तो आपकी कौन सी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मेरे इलाके में सबको पानी मिल जाए जी, अस्पताल है हमारा जो बनाया है, उसमें वो चालू हो जाए अच्छे से, सबको सड़कें सीवर मिल जाएं। ये जो हमने महिला सम्मान योजना का जो हमने ऐलान किया है, सबको 2100 रुपये अकाउंट में मिल जाए। बुज़ुर्ग जो हैं उनको जो है इलाज फ्री में, जो हमने कहा है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, संजीवनी के नाम से, संजीवनी योजना के नाम से, उन सबको इलाज मिल जाए। हमारे यहाँ जो लाइट की प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की नफ़रत ना हो। मेरा अपना इलाका ऐसा इलाका है ओखला के अंदर, 10 साल से मैं विधायक हूँ, मैंने कोई नफ़रत की बात यहाँ नहीं देखी। अच्छा, मैंने कौन करता है आज नफरत तक, की बातें? अरे भाई, सबको पता कौन करता है नरेंद्र मोदी और उनके चेले। अच्छा, भाई, ये तो उनके नरेंद्र मोदी जी और उनके चेले, अमित शाह जी और उनके चेले, जितने भी हैं। तो हमने अभी यहाँ मैं बैठा हूँ मदनपुर खादर में, और ईद बकरीद होती है, ये सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं। होली दिवाली होती है, हम इनके यहाँ आते हैं। अब ईद पे स्पेशली अच्छा, मदनपुर खादर जे मतलब हमारे सारे पहला दिन, ईद के दिन सब हमारे भाई आते हैं। हमने यहाँ नहीं देखा, बहुत मोहब्बत से यहाँ लोग रहते हैं। अच्छा, दिल्ली चुनाव को आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की? होगा नहीं,
लोग जानते हैं, बहुत समझदार है दिल्ली के लोग। अच्छा। कोशिश ये करेंगे लेकिन होगा नहीं। लोगों को ज़रूरत, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, ठीक है। इस नफ़रत से किसी का भला नहीं होता। लोग, नौकरियां नहीं हैं, लोग जो है जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए लोगों की, बस यही लोग चाहते हैं। ये नफ़रत से नहीं कुछ भी होता, तो डेवलपमेंट से काम बनता है। नफ़रत से क्या है, किसी का पेट थोड़ा ना बढ़ेगा। अगर मेरा बच्चा भूखा है, जब तक मैं उसे रोटी नहीं दूंगा तो उसका पेट थोड़ा ना बढ़ेगा। मेरा बेटा अगर बेरोज़गार है और मैं नफ़रत करके उसका रोज़गार थोड़ा ना दे दूंगा। रोज़गार देने से ही, नौकरी से ही घर चलते हैं। ये आज बहुत लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी से बहुत लोग परेशान हैं। अंबानी अडानी को इन्होंने बढ़ाया है, लोग ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे लोग परेशान हैं। तो लोग, मुझे नहीं लगता कि ये नफ़रत यहाँ होगी। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपना सुकून से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ये थी कुछ बातें। अगर आपको भी क्या लगता है दिल्ली चुनाव को लेके, कौन सी पार्टी जीतेगी, किन के बीच खासकर मुकाबला है, तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।